ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, यह पेपर है किसका? सेकंड ग्रेड का, जीके का है और ग्रुप ए का है। ठीक है, ग्रुप ए। एग्ज़ाम डेट है 30/7/2023। ठीक है, और आंसर, फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इश्यू डेट 29/2/2024, यानी कि फरवरी 2024 में रिजल्ट और आंसर की आई है। 30/7/2023 को एग्ज़ाम लगी थी। तो चलिए देखते हैं, सेकंड ग्रेड का है, ग्रुप ए का, जीके का। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को, क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं और उनका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, किसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, उन सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड जीके का पेपर है और बाकी तो पढ़ चुके हैं अपन। अब वाली से ए या बी, सी और शायद डी भी है। इनका पढ़ना बाकी है। 30/7/2023, 10 से 12। चलिए, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला की शैली का सजीव उदाहरण है। पिछवाई के लिए कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला की शैली का सजीव उदाहरण। कपड़ा पर, चमड़ा पर, कागज पर, लकड़ी पर। पिछवाई, पिछवाई जब ये आएगा, कपड़ा कर दें क्या? जब एक जगह पढ़ा था अपन में तो उसमें कपड़ा नहीं था यार। जब क्या करा है इसमें, कपड़ा ही करते हैं। एक में 3 है ना, कपड़ा, कपड़ा। लेकिन ये कपड़ा के लिए और भी प्रसिद्ध है। आया था एक क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है ना। चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है कपड़ा। मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? मोरबांदिया, पहरावना और ताड़ना, ये पहले भी आ चुका है। पहरावना, पहरावना। गरासिया करें क्या इसमें? गरासिया, तो सही है, गरासिया है ना। गरासिया, गिर यानी पहाड़ी, पहाड़ी यानी उदयपुर। गरासिया कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है ना। मोरबांदिया, पहरावना और ताड़ना। मोरबांदिया, पहरावना और ताड़ना। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया मतलब आकतेज, ये वैशाख में है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख महीने की कृष्ण। अब लड़ाई इसकी है शुक्ल की या कृष्ण की। शुक्ल बोलते हैं 15 दिन की अंधेरी रात को, और कृष्ण बोलते हैं 15 दिन की, शुक्ल अंधेरी रात को 15 दिन की, कृष्ण जो चांदनी रात होती है उसको। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं अपन। देखिए, कृष्ण का पक्ष है चांदनी रात, ठीक, और शुक्ल एकदम ब्लैक, काला, तो इसके लिए अंधेरी रात 15 दिन। 15-15 की चांदनी रात होती है ना, 15-15 का एक महीना पड़ता है पखवाड़ा का। तो 15 दिन अगर कृष्ण पक्ष है तो इसका मतलब है 15 दिन की चांदनी है। 15 दिन की फिर अंधेरी रात है, इसका मतलब शुक्ल पक्ष है। अब इसमें कौन सा आएगा? 3 में। अब इनमें अपन कन्फ्यूज हैं। 3 में 1 है, शुक्ल पक्ष है भैया। लोक गायकी 4 बैंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? 4 बैंत यार, 4 बैंत, 4 बैंत, 4 बैंत, 4 बैंत। टोंक, हाँ टोंक, झिझकता ने दिया है आंसर, टोंक है। 4 बैंत शैली राजस्थान किस नगर में प्रचलित है? टोंक। निम्न में कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? कानड़ देव कहाँ थे? कानड़ देव थे भाई साहब जालौर, ठीक, जालौर से थे कानड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है, कौन सी है? ये है बीरमदेव सोनगरारी बात। यहाँ पर एक लिंग महामत्व है, पद्मावत अलग है। कौन सा करें इसमें? 5 में 2 है, बीरमदेव सोनगरारी बात, ठीक। कानड़देव, बीरमदेव, कानड़देव का पुत्र था बीरमदेव, है ना। बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बीसलदेव रासो,
बीसल देव, जब सूर्यमल मिश्रण में तो वंश भास्कर है, लेकिन यहाँ बीसल देव है, तो बीसल देव के लिए क्या है, 6 में 4 सही है। नरपति नाहल्य है ना, बीसल देव रासो की रचना किसने की, नरपति नाहल्य, बीसल देव रासो, याद होना चाहिए यार ये, बीसल देव रासो नरपति, ठीक है ना, नरों का पति नरपति नाहल्य ने रचना की थी बीसल देव रासो की। दादू पंथ की मुख्य गद्दी गादी, दादू है ना, जब दादू गोगा मेड़ी कर दें, नहीं, दादू नरेना है, मुख्य गद्दी स्थित है नरेना। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 8 में 4 को हटा देंगे। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। राज्यपाल के बारे में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। कैसे संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई। मंडन, जो देखें मंडन द्वारा राज वल्लभ है ना, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, रूपावतार, सभी कर दें क्या, 10 में 1, हाँ सभी है, क्योंकि ये ऐसे है ना। कुंभा किसके दरबार में था, कुंभा के दरबार कौन था, मंडन, और कुंभा ने सबसे ज़्यादा दुर्ग बनाए थे, तो दुर्ग बनाएगा तो भाई वो अपने पास शानदार शिल्पी भी रखेगा, तो शिल्पी था मंडन। तो उसकी रचनाएं जो सब जो कारीगरी है उससे ही संबंधित होगी, जैसे कि राज वल्लभ है ना, रूपावतार है, देव मूर्ति प्रकरण है, वास्तुसार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न किस तारीख को संभाला था। दिसंबर 1, 1998। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। जब हुई है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई है, ये यार पता नहीं है। 12 में 4 है, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 और 3। अब वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, शायद 15वीं है या फिर 16वीं है, पता नहीं है यार, 15वीं है कि 16वीं है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद के अध्यक्ष पद संभाला। 13 में, ये नहीं है याद आपको ना, 13 में 2। किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला, सबसे कम, जस्टिस श्री कांता भटनागर, सबसे कम। निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा है, और ये जस्टिस सुश्री कांता भटनागर है, किसकी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, लेकिन सबसे कम कार्यकाल, ये भी सबसे कम कार्यकाल। उठा के दे दिया ना एक ही जगह से क्वेश्चन है ना। कौन है इसमें, देवपुरा। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, जब सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, 15 में स्टार है, यानी डिलीट कर दिया।
पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 16 में 4, 17। बहुत भीतर से दे दिया क्वेश्चन यार। पंचायती राज अधिनियम संबंधित है 1994 में, धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य? इनमें से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? जबकि 99, 2000, 2004। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। ये बताइए UNFPA की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। UNFPA। RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों के कालखंडों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नहीं 19 में, तो ACBD, डॉक्टर BL रावत, फिर राम सिंह चौहान, फिर डॉक्टर दीनदयाल, फिर डॉक्टर SS टाक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? 12वां। जल जीवन मिशन कनेक्शन राजस्थान का क्या स्थान है? 12वां। राज्य के निम्नलिखित में कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नहीं पता। 22 में एक है, नागौर, जैसलमेर, अलवर। राज्य के निम्नलिखित में कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को 13.48 करोड़? नागौर, जैसलमेर, अलवर। हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? 23 में 2 है, दौसा। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? 7-7, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, 7-7। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं ग्रामीण या शहरी ओलंपिक में? यहाँ पर कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू। केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल टैप वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की दिल्ली में आयोजित हुई 26-1 स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रवीण चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, प्रणय चौरड़िया यहाँ पर युक्ति हर्ष से संबंधित है।
27 में भैया तो है शतरंज। शतरंज हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के परमण चौरनिया और युक्तिहर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्हें ये पदक किस खेल में जीते हैं? इसमें दो। एक मिनट देखें। अनुया प्रसाद और नहीं, वो बात तो तेरी सही है, स्वर्ण पदक जीता है ना, स्वर्ण पदक जीता है, सही है। लेकिन किस खेल से संबंधित है? अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल टैप वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक। किसकी बात है? अनुया प्रसाद। अनुया प्रसाद संबंधित है किससे? शूटिंग से। और ये माउंट आबू है, ये साथ साथ हो गया। और प्रणय चौरनिया और युक्तिहर्ष 27 में तो है शतरंज है ना, शतरंज। शतरंज। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक, सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 28, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 28 में 3 है ना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें, ये स्टार है, यानी कि ये एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण ये डिलीट है। गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर एवं सर्दियों में ध्रुवों की ओर सरकती है। कर्क रेखा की ओर सरकती है, मकर रेखा की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल है ना, 22 अप्रैल। निम्नलिखित में किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? नोट पता। 31 में का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा, ये क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। 1 किलोमीटर के अंदर बसने वाले लोगों की संख्या को घनत्व बोलते हैं। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्वोपलब्धता। वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। में वस्तुओं की सर्वोपलब्धता, ये नहीं है भाई। विश्व युवा रिपोर्ट 2005, जबकि प्रवास है, युवा संस्कृति है, वैश्विक नागरिकता है। नीचे दी गई कोड की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। जब इसको करें क्या? महासागर, सीमावर्ती सागर, सही युग्म, यानी कौन सा सही है इसमें? प्रशांत कोरल सागर या फिर हिंद बंडा सागर, आर्कटिक कारा सागर, अटलांटिक बेरिंग सागर। सब यार डी तो सही है ना, अटलांटिक अंद बेरिंग सागर मान लिया, तो डी का मतलब सी नहीं है ना। 33 में 3 है, 3 का मतलब ए और सी है, ए सी। प्रशांत कोरल सागर, आर्कटिक कारा सागर, आर्कटिक कारा सागर, प्रशांत
कोरल सागर। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा या प्रबंधन करें? 34 में सतपुड़ा है। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य, नर्मदा जैसे कि ये नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी है और शायद तापी भी कुछ यहीं है, तो उनके बीच की पूछ रहा है ये, तो सतपुड़ा ये होना चाहिए वैसे याद कि भाई जैसे कि नर्मदा ये जा रही है, तापी किधर होके जा रही है, तो बीच में कौन सी पहाड़ी है, या फिर ये कौन सी पहाड़ी है, या फिर इससे कौन सी नदी आ रही है। जो मेन समस्या है या फिर जो मेन घटना है वो तो पता होना चाहिए ना। सतपुड़ा 34 में। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जब ये पतझड़ नहीं आएगा है ना, पर्णपाती भी नहीं आएगा, आर्द्र शीतोष्ण वन, या जो वहाँ जाड़ा थोड़ी पड़ता है अंडमान निकोबार में, नहीं। जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 35 में 4 सही है। 36 क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन, जब नाहर कटिया गलत है ना, गैस है, झरिया कोयला है, मोहरा होगरी जन, आलिया वेट 3 करें क्या? 36 में 4 है भाई। 36 में ये है, जब नाहर कटिया गैस के लिए है ना, झरिया कोयला के लिए है, झरिया कोयला है ना, ठीक। नहर कटिया गैस, और आलिया वेट ये तेल है, इसका पता नहीं है। नाहर कटिया, झरिया, आलिया वेट, आलिया भट्ट तो नहीं है ना, आलिया वेट से आलिया भट्ट यानी कि तेल, ठीक। नाहर कटिया है ना, झरिया, आलिया वेट। मानसून वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। एक सही है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। मालाबार, जब देख ये अपना प्यारा भारत है, जब मालाबार आएगा किधर? पूर्वी क्यों आएगा? नहीं, इसमें शायद कोरोमंडल आएगा यार। यहाँ कोकण को पता है अपन का, कोकण का इधर है, पक्का है कोकण का है ना, कोई दिक्कत नहीं है कोकण में। कोकण गोवा, तो इसमें पश्चिम तटीय मैदान के जब ये तो नहीं आएगा ना। कोकण, कनारा और मालाबार जब इनका पश्चिम घाट के करें या फिर पश्चिम तटीय मैदान के करें, ये अब समस्या है। चल पश्चिम घाट के करते हैं। 38 में गलत, तटीय मैदान के, पश्चिम तटीय मैदान के, पश्चिम तटीय मैदान के। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? 39 में एक, संघीय बजट 2018-19 में। 1.5 गुना ही देगा यार, जब 1.5 गुना नहीं। उत्पादन लागत से, उत्पादन लागत खूब होती है, उसका नहीं मिलता है 1.5 गुना हमको। आई बात समझ में? उत्पादन की लागत का अगर 4 गुना मिलेगा ना, तब जाके हमको बेनिफिट या फिर मुनाफा होगा। अगर 4 गुना भी नहीं तो 3 गुना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि घर के खर्च गृहस्थी वगैरह बहुत है और सब भार ढोर होता है जो सिर्फ फसल की आमदनी पे ही होता है। तो 39 में एक। भारत में निम्न कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? 40 में एक है, निर्यात साख गारंटी। इंग्लिश क्या है इसकी? द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात साख गारंटी। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं?
48 में 3 है, यानी कि ए बी दोनों सही है। वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है। लॉजिस्टिक की लागत को वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। 25 देशों में भारत को लाना है वर्ष 2030 तक। वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है, एक तो ये है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। लॉजिस्टिक भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? जब 42 में 2 है, उद्यम पोर्टल। 42 में 2। दोबारा देख लेना। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल, उद्यम पोर्टल सही है। उद्यम पोर्टल बढ़िया क्वेश्चन है, आ भी सकता है। उद्यम पोर्टल, उद्यम पोर्टल। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। जब ये दी गई प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को है ना? नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास ही। हाँ, गवर्नर जनरल के ही पास थी अवशिष्ट शक्तियाँ 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? जब भारत के एनसीईआरटी से भारत के सभी नागरिकों को नहीं, यानी भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, केवल वे पुरुष हो जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हो, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करती हो। ये है यार, आई बात समझ में? महिला नहीं है इसमें, है ना? केवल पुरुष, यानी संपत्ति के आधार पर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, सही है। 45 में 2। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता और सूचकांक एक्सपोर्ट फ्रेडलेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? 46 में 4 है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट फ्रेडलेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? 46 में 4। नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। जब ये समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, भारतीय राज्यों है ना एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपरेशनस इंडेक्स कौन तैयार करता है? संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से। शानदार क्वेश्चन है। जब इसमें मैं कर रहा हूँ क्या है ना, सर्वसम्मति से, बहुमत से, 2 या 3 करें, क्या करें? जब बहुमत से, चलिए यही करते हैं। 47 में गलत है यार। सहमति और रजामंदी से, सहमति और रजामंदी से, सहमति और रजामंदी से। अगर ये सहमति और रजामंदी ना होती और बहुमत से होता, ठीक है ना, तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता।
47(3) निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विहीन है? अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। दोबारा से पढ़ते हैं। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, ठीक क्या दिया, संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है? संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, यानी कि कानून है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। ये कौन सा है भाई? 48 में एक है, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये भाग 4 है ना, भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? जब इसमें आएगा 51 में 2 प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न किसने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रत्यक्ष मतलब प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया भाई? अप्रत्यक्ष का तो मतलब है इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, है ना। जैसे एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो वो क्या है? प्रत्यक्ष, है ना। अप्रत्यक्ष जो चुने हुए के ही माध्यमों से चुना जाता है, वो हो गया। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा से 51 में। तो फिर 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? 52 में 397। CII और FICCI है 53 में। दबाव समूह। CII और FICCI है NCERT से है, शायद 11वीं की है। दबाव समूह CII FICCI, यानी कि सीधी सट्ट बात यह है, 100 बातों की एक बात है, NCERT की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, यह है बात। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 3 है 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील, जब पंचशील मतलब 29 अप्रैल, है ना, 1954। 29 अप्रैल 1929, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4, है ना, चौथा महीना था 1954। याद होना चाहिए भाई 29 अप्रैल। प्रसिद्ध पुस्तक है ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी? मेनन करे क्या? 55 में एक मेनन। ट्वाइलाइट इन चाइना KPS मेनन। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजय लक्ष्मी पंडित। छप्पन विजय लक्ष्मी पंडित। काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। ये क्या है इसमें? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, यानी कि हुज अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। ठीक है भाई, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का पहली महिला की बात आ रही है।
और जो भारत से है तो वो तो आएगा ही, विजय लक्ष्मी पंडित। UNO। लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है। सत्ता मन में, ओए यार, नेता कौन है? नेता मतलब हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, लीडर आई समझ में, लोकसभा अध्यक्ष। सत्तावन में कहीं है, सत्तावन में 2 है तो सही तो है, तो अपना प्रधानमंत्री है यार। हाँ वैसे ही घबरा रहा है, मानवीय त्रुटि। 57 में 2 है। निम्नलिखित में कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? पढ़ ही लेते हैं डायरेक्ट। 58 में 3 यानी कि AVD, AVD, AVD। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है ना। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? 1, इसको छोड़ देंगे, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। ठीक है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। सही है। पहले में क्या है? मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र नहीं है भाई, मानव व्यवहार है। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? 60 में, ये मिटा दिया है यानी कि डिलीट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्ता को समझने लगता है? 61 में 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्ता को समझने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 61 में 1 है। इकसठ में 1, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्ता। ये वस्तु आई है ना, इससे ही पता चल सकता है। इसकी इंग्लिश देखते हैं। इन वाज द स्टेज ऑफ जीन पियाजे कनेक्टिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड द रिसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्शन। सही है। कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कोड का चयन कीजिए। 62 में 3, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कोड का चयन। कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कोड का अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। सामाजिक अनुबंध नहीं दिया है, दंड भी नहीं दिया है, सार्वत्रिक नीति ये भी नहीं दिया है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अरे 62 में 3 है यार, 3 है, सही तो है। तो 62 में 3 यानी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 63 में 2, केवल ए और डी, ए और डी। ए और डी। 62 में 3 सही है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। फिर 63 में 2, 2 का मतलब ए और डी,
विकास पूर्वानुमानित है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। अधिगमकर्ता विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? विकास पूर्व अनुमानित है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। ऑल द डायमेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट आर इंटीग्रेटेड। फिर बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में परिपूर्ण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अभिप्रेरणात्मक उत्पादन 64। 3 है अवधानात्मक। अवधानात्मक जो अच्छे परिणाम देने में परिपूर्ण हो। अवधानात्मक। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। 65 में 3 है। ये भी दोनों आवश्यक है। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंत्यक्रिया महत्वपूर्ण होती है। निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? 66 में 4। 66 में 4 विशेषता नहीं है। जब अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग इज ए purposeful measurement of a learning is based on a performance. Through learning, new action are achieved and a modification occur in old action. व्यक्तित्व के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? 67 में 4। समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण। समाज मिति है व्यक्ति आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? जब समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण। जब 67 में 4 है। 67 में 4 उदाहरण नहीं है। जब इसको हटा देते हैं, समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण। समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में कौन सी अहं रक्षा युक्ति से संबंधित है? 2 है प्रतिगमन यानी कि रेग्रेशन। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में कौन सी अहं रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिगमन। जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। 69 में है 2 3 4 1। 2 3 4 1। 2 3 4 और 1। पॉस अलांग परीक्षण, अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण, केटल। सम्मिलित सिद्धांत, जे जोंग। IQ टर्मन। जब पास अलांग परीक्षण दिया था अलेक्जेंडर ने, संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था कल्चर फ्री टेस्ट केटल ने, और सम्मिलन सिद्धांत से जेंकॉक। IQ टर्मन। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान, समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधन एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। 70 में 4 बहिर्मुख।
जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणी में किए जा सकते हैं। बहिर्मुखी सही है। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डन के अनुसार व्यक्ति निम्न में किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है। अंतर्व्यक्ति कौशल यही होना चाहिए इसमें 71 में। तो अंतरा है, अंतरा अंत नहीं है, अंतरा अंतरा अंत है व्यक्ति कौशल। इंट्रापर्सनल स्किल, इंटर नहीं है भैया, इंट्रा है, ट्रा। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी को व्यक्तित्व विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। संज्ञानात्मक 75 नहीं, मानवतावादी है। अभिप्रेरणा परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। उच्च सृजनात्मकता, अच्छी आदत, उच्च बुद्धि का, वह है अभिप्रेरणा का। 73 में 4 वह है अभिप्रेरणा का। निम्न में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। 74 में 2 बीके पासी, समस्या अवलोकन परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। बीके पासी द्वारा परीक्षण नहीं है, जब समस्या अवलोकन परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है, जिज्ञासा परीक्षण है। समझ में कोई यार बात। 74 में 2 बीके पासी। 75 प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि 75 में स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। 75 में 1 है। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड है। क्षेत्र में 2 संज्ञानात्मक, व्यक्ति अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। 77 में 3 है। स्वतंत्र, स्वतंत्र अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों है ना, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। 77 में 3 है। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। यार ये स्वतंत्र कर रखा है, इसमें अंतर्निर्भर नहीं है क्या। इंटरडिपेंडेंट स्वयं को, यार 77 में 3 स्वतंत्र है यार, इसमें अंतर्निर्भर नहीं है। यदि व्यक्ति भिन्नताओं का सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+16 की सीमा के बीच में पाए जाएंगे। बता दिया है।
निम्न में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करें। आरोही की मतलब क्या है? ये सबसे कम से ज़्यादा और सबसे कम। तो सब बांसवाड़ा हो गया इसमें। बांसवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, 79, 79 सही है। ठीक। 80। निम्न में कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में देखें, काली सिंध है ना, और पार्वती करते हैं क्या? बाणगंगा राजस्थान में ही है यार। जब एसी 80 में एसी सही है, काली सिंध और पार्वती। अब ऐसे देखी जाए ना तो काली सिंध में माई भी तो है, यूँ निकलती है फिर यूँ आके मिल जाती है। काली सिंध है ना, काली सिंध, पार्वती, माही, और एक और कौन सी है? चंबल है ना। काली सिंध, पार्वती, माही, चंबल, और और चलिए याद है ना, माही का यही है जो कर्क रेखा को, ये बांसवाड़ा से जो यूँ इधर होके घुसती है और फिर यूँ निकलती है, वापस निकल के आ जाती है बहवा के। अब ये कर्क रेखा ही तो है ये, जैसे कि ये भारत है, ये भूमध्य रेखा है ना, ये मकर रेखा है, ये कर्क ही तो आएगी क्योंकि अपन यहाँ हैं। 81 में 3 शुष्क साग। 1 मिनट। निम्न से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में? चलो, शुष्क सागवान, सागवान से पता चलेगा। मिश्रित पतझड़ी नहीं है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार मरुस्थलों में होता है। खैरवन नहीं, यही है। 81 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा करें, दूसरा सही है। राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है? जब ये जो बागड़ है ना, बिंदी वाला, ये तो ऊपर है, ये बागड़ नीचे है, नीचे है तो इसका मतलब ये माही, तलराशि सही है, माही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 कितना है तक सर्वाधिक शहरी 10 की परिवर्तन दर राजस्थान के निम्न किस जिले में पाई गई है? सर्वाधिक शहरी 10 की परिवर्तन दर, शहरी की बात कर रहा है ना, तो शहरी की सबसे ज़्यादा है, शहरी की बात कर रहा है यार। चल जैसलमेर करते हैं, गलत है, अलवर है, अलवर है भैया, अलवर। 84 अलवर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब इसमें हाईटेक ग्लास धौलपुर सही है, और सफ़ेद सीमेंट ये कोटा है ना। टायर ट्यूब पॉलीमर शाहपुरा, हाईटेक ग्लास धौलपुर। एक तो टायर ट्यूब कंफ्यूज कर रहा है, एक सफ़ेद सीम नंबा हेड़ा टायर ट्यूब जयपुर में शायद है। 3 करेंगे, 85 में 2 है भाई। ये सफ़ेद सीमेंट कोटा है, कोटा है। हाईटेक जोधपुर है, सफ़ेद सीमेंट ये नंबा हेड़ा में नहीं है, शायद कोटा है ना। टायर ट्यूब अलवर हो गया, टायर और ट्यूब अलवर। पॉलीमर शाहपुरा। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट कोटा है शायद। टायर ट्यूब अलवर है, अलवर जयपुर समझ रहा था मैं अलवर का। टायर ट्यूब अलवर मीटर है जयपुर में, है ना, सबसे ज़्यादा मीटर जयपुर में।
पॉलीमर शाहपुरा। गलत वियोग चुनिए। 86 में 3। सलीम सी जी की हवेली। सलीम से जैसलमेर, ये से सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर। जसवंत थड़ा जोधपुर। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी तरतई माता के नाम से है ना। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा और जसवंत जोधपुर। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। यहाँ पर प्रतापगढ़ है। चलो एक ही करते हैं। 87 गलत है यार, 87 में 2 है। प्रतापगढ़ है। अपन सही थे लेकिन कन्फर्म नहीं होने के कारण गलत कर दिया। उदयपुर पे विश्वास किया। आई बात समझ में। इधर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। केरी तथा लोही नस्ल है। लोही तो यार बकरी की है हैं? तो फिर 88 4 सही है। लोही बकरी की है, खेरी भेड़ की है। खेरी किसकी है? भेड़ की। इसका पता नहीं है यार खेरी का। खेरी लोही बकरी हो गया, खेरी भेड़। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया? सौमित्र यानी लक्ष्मण से। ग्वालियर नवासी, ग्वालियर ठीक। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से पैदा हुआ कहा गया? ग्वालियर अभिलेख। प्रतिहारों को, प्रतिहारों से संबंधित है ग्वालियर। देख प्रतिहारों रे, ग्वालियर रे। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? ललित विग्रह किसकी रचना है? सोमदेव की। सोमदेव। ललित विग्रह किस चौहान शासक का राजकवि था? जब किस चौहान शासक का राजकवि था? सोमदेव। विग्रहराज या अर्णोराज? पृथ्वीराज फर्स्ट। जगदेव तो है नहीं है। पृथ्वीराज या विग्रहराज? 90 में करते हैं ना। 90 में यही है यार, विग्रहराज 4 है। ललित विग्रह ना, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव। जब ये पता चल जाता अगर ध्यान से देता तो। विग्रह आ रहा है ना, देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई बात समझ में। टेंशन जब होती जब विग्रहराज फर्स्ट वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह ऐसे आते तो लापरवाही से क्वेश्चन गलत हुआ है। विग्रहराज 4। कभी कभी क्वेश्चन में भी आंसर छुपा होता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? उलुग खां या फिर नुसरत खां? उलुग कर रहा हूँ इसमें। 91 में गलत है यार, नुसरत है। नुसरत खां मारा गया था भाई 91 में। नुसरत खां। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? 91 में 3 आएगा। रणथंभौर में कौन थे? हम्मीरदेव। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? जब बंदा यूँ नहीं है। देख गोकुंदा बंदा यही होना चाहिए भाई। 92 में 1 सही है। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? अब्दुल कादिर। पूरा नाम है इसका अब्दुल कादिर है। बंदा यूँ नहीं।
1857 के स्वतंत्र संग्राम समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का पूछ रहा है भाई, मेवाड़ का पूछ रहा है। मेवाड़ का क्या कर रहे हैं? मेवाड़ का। जयपुर का तो कर्नल ईडन था, है ना। कर्नल मेलिसन, मेजर सावर्स 93 में, मेजर सावर्स है भाई। मेवाड़ का मेजर सावर्स, कर्नल ईडन जयपुर का। निम्न में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? वस्त्र बुनाई की तकनीक से। बाला। चोर डिलीट कर दिया है। चल ठीक है, डिलीट ही कर दिया है। इसके बाद में चांदकर्ण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? चांदकर्ण शारदा जब ये है आर्य समाज हैं यार, महाजन सभा या फिर इंडियन एसोसिएशन, एक समसभा तो है नहीं। बात ये 3 रन की है। 95 में तो है आर्य समाज है। कर देता तो बढ़िया रहता, शुरू का ही था। क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट में देखते ही वही आ जाता है, आता है जो वही होता है सही। आर्य समाज, चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा। 1911 एवं 1912 इसमें गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। जब बेड़सा में तो जन्म हुआ था, बेड़सा ही करते हैं अपन तो। नहीं यार, अलग अलग सिस्टम था। ये पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से फिर इधर आए थे, कुछ ऐसे है ये। जब इसमें क्या करें, सूत करते हैं कि सूत 96 में नहीं, बेड़सा ही है, बेड़सा ही है, बेड़सा। अपन सही थे लेकिन क्लियर नहीं होने के वजह से गलत। बेड़सा, गोविंद गुरु। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय 30 मार्च 97 में एक है। ये गलत था, अपना गलत ही जा रहा है एकीकरण से। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? 97 में एक, 15 मई 1949। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय, ये करना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से। 15 मई 1949। 48 में शायद 3 हुए थे, है ना। 49 में 2 हुए थे। 3 और 2 5, अब 2 और चरण रिया, 1 और 2, ऐसे हुआ था एकीकरण। निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? यह बता दे, मान जाऊंगा मैं। कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। अलवर का वाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। यार चल ये करते हैं। 98 में तो शेरगढ़ दुर्ग है यार। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी में तो नहीं है। लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? हरभुजी का, हरभुजी का, हरभुजी का सांवला में या फिर बंगेटी में? सामलिया मुख्य मंदिर। चल सामलिया सांवला करें, सामलिया, सांवला, सांवला। 99 में 4 है, बंगेटी में। लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बंगेटी। ठीक, बंगेटी ये याद नहीं है यार अपने को। लोक देवता हरभुजी, हरभुजी, हर, है ना, हरभुजी, हरभुजी बंगेटी, हरभुजी बंगेटी में, हरभुजी बंगेटी में। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई? जोधपुर में जब विश्व है
100 में ये डिलीट कर दिया भाई, एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, इस वजह से। और यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन गलत पूछा होगा, जोधपुर की जगह और होगा कुछ, है ना। तो ये बेंगेटी है, अरबूजी, बेंगेटी, अरबूजी, बेंगटी। और कोसवर्धन शेरगढ़। और इसमें क्या किया था, 18 नहीं 97 में एक है, 15 मई 1949, 15 मई 1949। ये वेड़सा है 11-12। और ये आर्य समाज है। और ये कौन सा, बैराट नहीं, बालाथल, बालाथल डिलीट कर दिया। ये कन्नन मेलिसन, गलत कर रहे हैं पर मेजर सावर्स है ना, मेवाड़ के मेजर सावर्स कन्नड़ लीडर जयपुर के। और गोकुंदा बंदा, फिर रणथंभौर नुसरत। ये बेगरह से बेगरहपुर। ये ग्वालियर है ना। ये भेड़ तथा बकरी। ये इसमें आएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। ठीक, प्रतापगढ़ आएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। ये गलत जब अर्थुना 86 में 3 है ना, अर्थुना इसका पता नहीं है। जबकि जसवंत जैसे जोधपुर, सलीम जैसलमेर, त्रिपुरा त्रितई माता बांसवाड़ा। और 85 में हाईटेक जोधपुर, ये गलत है, ट्यूब अलवर पॉलीमर शाहपुरा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।